अमेरिका ने चाइना के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से अमेरिका के सदर बाइडेन ने अब चाइना से बदला लेने का फैसला किया है। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं जो फोर्स कर रहे हैं बाइडेन को कि वो चाइना के साथ जंग करे। अगर तो चाइना के साथ अमेरिका अभी जंग नहीं करता तो अमेरिका की सुपर पावर 2030 के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 2030 के बाद कोई अमेरिका का नाम नहीं लेगा। दुनिया पर डॉलर की जगह चाइना की करेंसी चाइनीज जुआन आ जाएगा। इसके अलावा पूरी मार्केट और पूरी इकोनॉमी जो है वो चाइना की होगी। हर तरह से चाइना बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। तो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ और आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि चाइना के साथ अब अमेरिका की जंग होना तय हो चुकी है। अगर अमेरिका चाइना के साथ जंग नहीं करता तो अमेरिका का कला कमा हो जाएगा। मामलात को समझने से पहले जो दोस्त हमारे इस चैनल हसना टीवी पर नए हैं वो हमारे ये चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि अमेरिका के पास अब अपॉर्चुनिटी है कि वो अफगानिस्तान से अब जंग बंद करके वापस जा रहा है। तो अमेरिका के पास जो रिसोर्सेज वो अफगानिस्तान के अंदर लगा रहा था अब वो रिसोर्सेज चाइना के खिलाफ लगाएगा। जाहिर सी बात है कि चाइना बहुत जल्दी से एक्सपैंड कर रहा है। चाइना ने 2015 के अंदर अपनी फौज को मॉडर्नाइज किया हुआ था तो उसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। कल मैंने आपको खबर एक दी थी कि चाइना ने एक बॉम्बर बनाया है। ये बॉम्बर इतना खतरनाक है कि अमेरिका की जो गुआम बेस है साउथ चाइना सी के अंदर उसको टारगेट करने की सलाहियत रखता है। अगर हम बात करें चाइना की और गुआम बेस अमेरिका की तो 1800 मील के करीब फासला बनता है। तो चाइना का जो बॉम्बर था H-20 वो बड़ी आसानी से अमेरिका की गुआम बेस को निशाना बनाता है। जाहिर सी बात है कि चाइना साउथ चाइना सी से 80% जो है अपना व्यापार करता है, ट्रेड करता है। तो अमेरिका गुआम बेस को इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ। तो चाइना भी किसी तौर पर नीचे नहीं बैठेगा। वो हर तरीके से तैयार है साउथ चाइना सी के अंदर। और अमेरिका की यह भी पॉलिसी है कि वो खुद जंग ना लड़े, जंग लड़े लेकिन उसके रिसोर्सेज बहुत कम लगे और जंग का जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाए। मसलन अमेरिका ये चाहता है कि कल को अगर साउथ चाइना सी के अंदर जंग हो तो चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए भारत जरूर आए। और इसी वजह से इंडो पैसिफिक पॉलिसी का मेजर स्टेक जो है, मेजर स्टेक होल्डर या प्लेयर आप कहें, वो भारत को अमेरिका ने बनाया हुआ है। और भारत को अमेरिका हर तरीके से इंपावर कर रहा है वो चाइना के खिलाफ बोल सके। तो ये वजह हो सकती है कि चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका भारत का साथ लेकर चाइना पर अटैक कर सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि अब बाइडेन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे कि जो ये कोविड वायरस आया है ये चाइना की लैब वुहान से आया है, तो वो सही कहते थे। जो पॉलिसियां ट्रंप ने चाइना के खिलाफ बनाई थी आज बाइडेन मान रहे हैं कि वो ठीक पॉलिसियां थी। लेकिन उस वक्त बाइडेन ये कहते थे कि इलेक्शन होने वाले हैं, इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शन जीतने के लिए चाइना पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को अब अमेरिका के सदर बाइडेन ने अडॉप्ट कर लिया। तो बाइडेन ने यह कहा है कि हम शुरू से बिल्कुल स्क्रैच से ये चाहते हैं कि इस पेंडेमिक की जो इन्वेस्टिगेशन हो वो खुले आम और शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जो लाखों लोग मर गए हैं उनका पता चलना चाहिए कि कैसे मरे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि चाइना ने इन तमाम तर एलिगेशंस को डिनाई किया है कि किसी तरीके से उन्होंने इस तरह का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं किया बायो वारफेयर के अंदर। ये जो अमेरिका चाइना के खिलाफ बार बार इस तरह के बयानबाजी कर रहा है ये सिर्फ उसकी बौखलाहट को शो करता है। अमेरिका को पता चल गया है कि चाइना किसी तरीके से सुपर पावर बनने से नहीं रुक पाएगा। तो यही वजह है कि अमेरिका बार बार जंग करने की धमकी देता है।